हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 17 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 17 जनवरी के करंट अफेयर क्वेश्चन, जिसमें आप सभी को 10 करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि 17 जनवरी से संबंधित होगा और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप क्वेश्चन होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिनका हम रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में लगभग 70 से प्लस क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो इतनी क्लास को सॉल्व करने के लिए आप सभी हमारे साथ 25 मिनट तक तो बने रहेंगे, ठीक है। 25 से 30 मिनट लग जाएगा इतने क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कितना भी फास्ट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविल स्ट्राइक अभ्यास जो है प्रारंभ किया गया है। अगर पूछे डेविल स्ट्राइक अभ्यास जो है किसके बीच हो रहा है, तो यह भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान के बीच जो है यह एक अभ्यास शुरू किया गया है, जो कि 16 जनवरी से 19 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है, तो डेविल स्ट्राइक अभ्यास का उद्देश्य है राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के लिए तैयार रहना, यह इसका उद्देश्य है, ठीक है। तो डेविल स्ट्राइक किसके बीच हो रहा है? भारतीय सेना और वायुसेना के पूर्वी कमान के बीच में हो रहा है। अब कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज देख लेते हैं जो भारत और अन्य देशों के साथ होते हैं। जैसे हरिमो शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। और समुद्र लक्ष्मण अभ्यास ये भी इंडिया और मलेशिया के बीच में होता है। अयुत्या अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच होता है। दोस्ती अभ्यास अगर पूछे किसके बीच होता है, तो इंडिया, मालदीव और श्रीलंका के बीच में होता है। वज्र प्रहार अभ्यास किसके बीच होता है? इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा ललन टॉप क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रहा NS28 मिशन का संबंध किससे है? तो यह ब्लू ओरिजिन मिशन से संबंधित है। स्पेस एक्स ने एक मिशन शुरू किया था, पोलारिस डान मिशन। इसके तहत जो है यात्रियों को अंतरिक्ष में यात्रा कराने के लिए यह मिशन जो है पोलारिस डान मिशन शुरू किया गया था स्पेस एक्स के द्वारा। इसी तरह ब्लू ओरिजिन ने भी एक मिशन शुरू करा है जिसका नाम है NS28। ये भी जो है स्पेस में यात्रियों की यात्रा के लिए शुरू किया गया है। कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 84वां स्थान मिला है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक है 159। मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक है 134। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 105 है। और वहीं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पूछे कितनी है, तो 176 है। हाल ही में वर्ष 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकवन का संबंध किस देश से है? तो ये यूएसए के हैं। तो इन दोनों को जो है मेडिसिन का अगर पूछे नोबेल पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया है। किसको? तो विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकवन को। भारतीय सेना की चिकित्सा सेना में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो साधना सक्सेना नायर जी हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी अगर व्याख्या देखें तो ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड यह जो है सिंगापुर सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है और यह अवार्ड जो है गैर नागरिक को देने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यानी कि यह जो है गैर नागरिकों के लिए दिया जाता है, यानी जो सिंगापुर के नागरिक होते हैं उनको यह अवार्ड नहीं दिया जाता। यह गैर नागरिक यानी गैर सिंगापुर नागरिक को दिया जाता है। और यह भी हाल ही में किसे दिया गया है? तो तरुण दास जी को दिया गया है, जो कि सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है सनमुगरत्नम। ये जो है दिल्ली की यात्रा पर आए हैं और इन्होंने ही सिंगापुर और भारत के संबंध को बेहतर करने के लिए इस बार जो है गैर नागरिक जो सम्मान है किसे दिया गया है? तो यह तरुण दास जी को दिया गया है, जिसका नाम है ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड, ठीक है। पूछे तरुण दास जी कौन है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व अध्यक्ष भी यह रह चुके हैं और ये दूसरे भारतीय हैं जिनको यह अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक है। और बात करते हैं पहले व्यक्ति कौन थे जिन्हें यह अवार्ड दिया गया था? तो हमारे लीजेंड रतन टाटा जी थे, ठीक है। तो ये पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हाल ही में भारत सिंगापुर द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो देववाली महाराष्ट्र में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में भारत ने किसके साथ गश्त अभ्यास समझौता किया है? तो यह चीन के साथ किया है। अब देख लेते हैं भारत और विभिन्न देशों के साथ जो विवाद स्थल हैं भारत के कौन कौन से हैं। जैसे काला पानी लिपुलेख विवाद किसके बीच है? इंडिया और नेपाल के बीच में यह विवाद है। सर क्रीक विवाद किसके बीच है? तो पाकिस्तान इंडिया के बीच है।
तीस्ता नदी जल विवाद इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। डोकलाम विवाद इंडिया, भूटान और चीन के बीच इसका विवाद है। ठीक है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, बराक परमाणु संयंत्र किस अरब देश में स्थापित होगा? तो यह अरब कंट्री का पहला परमाणु संयंत्र है और यह कहाँ स्थापित हुआ है? यूएई में। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तीसरा, हाल ही में अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? तो कंपाला घोषणा का किससे संबंध है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा जलवायु अनुकूल कृषि से यह संबंधित है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो कंपाला घोषणा यह क्या है? तो यह अफ्रीकी संघ का कृषि सम्मेलन है। ठीक है। तो जो अफ्रीकी यानी एयू संगठन है, इसी को अफ्रीकन यूनियन बोला जाता है, इसी का जो है कृषि सम्मेलन है। और यह घोषणा पत्र के अनुसार जो है अगले 10 वर्ष के लिए टिकाऊ कृषि के लिए इसमें घोषणा यानी कि समझौता किया गया है। अगले 10 वर्ष मतलब 2025 से लेकर 2035 तक। ठीक है। 2035 तक इसमें जो है यह घोषणा किया गया है कि जो भी अफ्रीका के देश हैं यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में अगर अफ्रीका को विकसित करना है तो स्वच्छ और समृद्ध अफ्रीका का आधार क्या है? कृषि है। इस पर जो है चर्चा करी गई है कंपाला घोषणा पत्र में। ठीक है। अब बात करते हैं कि अफ्रीकी जो संघ है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो एयू यानी अफ्रीकन यूनियन का मुख्यालय अगर पूछे कहाँ है तो अदिस अबाबा में है। अदिस अबाबा पूछे किसकी राजधानी है? तो यह इथोपिया देश की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कंपाला जो है किसकी राजधानी है? तो कंपाला जो है युगांडा की राजधानी है। ठीक है। तो कंपाला घोषणा पत्र किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में प्रारंभ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का भागीदार देश कौन सा है? तो तंजानिया है। वहीं पूछे भागीदार राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। वहीं राष्ट्रीय बीज कॉन्फ्रेंस का आयोजन वाराणसी में किया गया है और इस बार जो है 13वें क्रम का किया गया था। हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय कौन हैं? तो टीवी नरेंद्रन हैं और ये वर्तमान में जो है टाटा स्टील के सीईओ हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष कौन है? तो अभिदोत जिंदल है। हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन जी को किया गया है। चौथा प्रश्न हमारा है, इंडी चिप सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ होगी? तो यह भारत की प्राइवेट है यानी कि निजी है और यह पहली बार कहाँ पर स्थापित होगी? तो यह आंध्र प्रदेश में स्थापित होगी। आपको बताना है कि सरकारी वाली जो सरकार की तरफ से सहमति मिली है उस सेमीकंडक्टर का निर्माण कहाँ किया गया है। ठीक है। बात करते हैं भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा, यह कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। ठीक है। तो यह निजी है और ये अगर पूछे किसको स्थापित कौन सी कंपनी करेगी तो इंडी चिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड और इसके साथ साथ हितोआ कंपनी भी इसमें जो है हेल्प करने वाली है। और यह कहाँ की कंपनी है? तो यह जापान की कंपनी है। ठीक है। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर जो है भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा का स्थापना कहाँ करने वाले हैं? तो यह आंध्र प्रदेश में करने वाले हैं। ठीक है। और इसके लिए अगर पूछे कितना फंड जारी किया गया है तो 14,000 करोड़ रुपए जो है यह जारी किया गया है। ठीक है। और इसमें जो है इस कंपनी में जो किसका निर्माण किया जाएगा तो सिलिकॉन कार्बाइड चिप का निर्माण किया जाएगा। और सरकारी की तरफ से अगर पूछे जो केंद्र सरकार की तरफ से मान्यता दी गई है सेमीकंडक्टर इकाई स्थापित करने के लिए, यह कहाँ पर स्थापित होगी? तो यह गुजरात में होगी। इसकी मंजूरी मिल गई है। गुजरात में पूछे कहाँ? तो साणंद में होगी। ठीक है। तो यह सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त है और जो प्राइवेट है यह आंध्र प्रदेश में होगा। ठीक है। तो दोनों याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में 55वें IFI में गोल्डन पिकॉक पुरस्कार विजेता फिल्म टॉक्सिक का संबंध किससे है? तो टॉक्सिक कहाँ की फिल्म है? लिथुआनिया की है। और इसमें अगर पूछे फोकस देश किसको बनाया गया था? तो ऑस्ट्रेलिया को बनाया गया था। और इसी में जो है अगर पूछे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया था? तो फिलिप नॉइस को दिया गया था। और ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर हैं। हाल ही में आवास हेतु जमीन की कमी के कारण 181 वर्ष पुरानी घुड़दौड़ कहाँ बंद हुई है? तो सिंगापुर में बंद कर दी गई है। और सिंगापुर की राजधानी का क्या नाम है? सिंगापुर सिटी है। अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल अनुसार सबसे बड़ा देश पूछे अल्जीरिया है। वहीं पूछे अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो नाइजीरिया है। थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? सिनावात्रा बनी है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च होने वाली दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? तो पहली पूछे INS अरिहंत है और दूसरी पूछे तो INS अरिघात है। पांचवा प्रश्न हमारा है, हाल ही में चर्चा में रहे भार्गवास्त्र का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम से, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। स्वार्म का मतलब होता है कि जो झुंड में ड्रोन आते हैं किसी देश पर अटैक करने के लिए, इन्हीं को जो है क्या बोला जाता है? स्वार्म बोला जाता है। ठीक है, तो इन्हीं झुंड के जो ड्रोन हैं इनको नेस्तनाबूद करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक भार्गवास्त्र बनाया गया है, यानी कि कह सकते हैं इसे एयर डिफेंस सिस्टम बनाया गया है, जो सिर्फ जो है ड्रोन को मारने के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसकी अगर व्याख्या देखें तो भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? उड़ीसा में किया गया है। और इसका निर्माण अगर पूछे किसने किया है, तो इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने किया है। और यह कंपनी कहाँ की है? यह नागपुर महाराष्ट्र की कंपनी है। भार्गवास्त्र का उद्देश्य क्या है? तो स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम को रोकने के लिए, यानी जो झुंड में ड्रोन आते हैं, एक तो मान लीजिए हमारे देश पर अटैक किसी ने कर दिया, तो एक झुंड से जो ड्रोन आते हैं अटैक करने के लिए, उसी को रोकना इसका उद्देश्य है। ठीक है, आप सभी ने देखा कि इजराइल पे जो है ईरान ने ड्रोन से अटैक कर दिया है। तो जो इजराइल का जो आयरन डोम था, यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम था जिसका नाम है आयरन डोम, वो जो है समझ नहीं पाया कि किस तरह से इसको रोका जाए। ठीक है, तो इसमें जो है वो आश्चर्यचकित रह गया इजराइल। इसी के बाद जो है भारत भी यह देखते हुए जो है अपना भार्गवास्त्र बनाया है कि अगर कभी फ्यूचर में कोई देश हमारे ऊपर स्वार्म ड्रोन से हमला करता है तो इसको रोकने के लिए यह बनाया गया है। ठीक है, और यह जो है एक साथ 46 लक्ष्यों को जो है टारगेट करके रोक सकता है। और इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज है 5 से 6 किलोमीटर दूर तक ही यह जो है कवर कर सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में स्वदेशी स्टील्थ तकनीकी अन्य लक्ष्य का अनावरण किसने किया है? तो यह किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता टीम कौन सा है? तो यह न्यूजीलैंड है। उप विजेता पूछे तो साउथ अफ्रीका है। इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया था? तो बांग्लादेश में करना था, लेकिन यहाँ पे भगदड़ होने के कारण यह जो है कहाँ पर किया गया है? UAE में किया गया है। हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सड़क पर गड्ढों को भरने के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है? तो अट्टम फिल्म को चुना गया है और यह मलयालम भाषा की मूवी है। और यहीं पे जो पूछे कि 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो ऋषभ शेट्टी को मिला है, इनकी मूवी कांतारा के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो गुलमोहर को मिला है। छठा प्रश्न हमारा है, 12 दूनी 24, 25-26 मिनट में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है SpaceX और पिक्सल के द्वारा, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। फायरफ्लाई यह भारत का पहला निजी उपग्रह समूह है। ठीक है, और इसका निर्माण अगर पूछे किसने करा है, तो पिक्सल और SpaceX ने मिलकर करा है। वैसे ज़्यादा इसमें जो है किरदार किसका है? पिक्सल का है। और पिक्सल जो है यह भारत की गूगल समर्थित भारत की कंपनी है। ठीक है, और इसको लॉन्च अगर पूछे कहाँ से किया जाएगा, तो इसको लॉन्च करेगा फाल्कन 9, और कहाँ से लॉन्च करेगा? कैलिफोर्निया से लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके तहत जो है कुल 6 उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा, जिनमें से 3 जो है अभी लॉन्च किया जाएगा और 3 जो है 2026 में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो 3 जो है लॉन्च कर दिया जाएगा और 3 बाकी के 2026 में लॉन्च किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अभी जो है 31 दिसंबर को भारत सरकार की तरफ से, मतलब जो भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो की तरफ से रॉकेट PSLV C60 से जो है 2 मिशन भेजा गया था। एक भेजा गया था PEOM-4 मिशन भेजा गया था। इसमें बताना है, इसके तहत जो बीज जो है अंतरिक्ष में भेजा गया था उसमें क्या देखा गया था? अनुकरण मतलब वो देखा गया था, क्या कहते हैं उनमें से जो है क्या बोलते हैं, बीज में जो थोड़ा सा अंकुरण हो जाता है, अंकुरण देखा गया था। तो बताना कि उस बीज का क्या नाम है। ठीक है, उसका क्या नाम है आपको बताना है। और एक मिशन और भेजा गया था जिसका नाम है स्पेसडेक्स मिशन। इस मिशन के तहत जो है स्पेस में 2 सैटेलाइट को आपस में जो है क्या करना था? कनेक्ट करना था। ठीक है, और इस प्रकार से भारत ने इसमें जो है सफलता प्राप्त कर लिया और इस प्रकार से भारत जो है चौथा देश बन गया, यानी कि पहला देश USA, दूसरा देश रूस, तीसरा चाइना और चौथा हमारा भारत बन गया। ठीक है,
अब बात करते हैं कि जो अंकुरण बीजों में जो अंकुरण देखा गया है बीजों में वह कौन सा बीज था, तो लोबिया बीज था। कौन सा? लोबिया। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो किस मिशन से भेजे गए थे? PSLV-C60 से भेजा गया था। 2 मिशन, स्पेडेक्स मिशन और PEOM-4 मिशन भेजा गया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है भारतीय थल सेना के द्वारा, और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन हैं? उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। हाल ही में घोषणा के अनुसार 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह कजान रूस में हुआ है, और इस बार इसकी थीम रखी गई है वैश्विक विकास और सुरक्षा। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का मनाया गया है, तो 7 अक्टूबर को मनाया गया है, और इसकी थीम रखी गई है बेहतर शहर के लिए युवाओं को शामिल करना। यह इसकी थीम रखी गई है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस और साथ साथ में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोनों जो है 5 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो एलिसा माद्रोजो ने संभाली है, और इसे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल को जो है FATF यानी फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। इसकी स्थापना 1989 में करी गई थी। SCO 2024 की बैठक कहाँ हुई थी? अस्ताना में, अस्ताना कजाकिस्तान में हुई थी। G20 की बैठक 2024 में ब्राज़ील में हुआ था। G7 2024 की बैठक इटली में हुआ था। आसियान 2024 की बैठक लाओस में, लाओस जो है वियंतिने में, लाओस की राजधानी वियंतिने में आसियान 2024 की बैठक हुई थी। और COP29 की बैठक कहाँ हुई थी? बाकू में हुई थी, जो कि अजरबैजान की राजधानी है, ठीक है। हाल ही में SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर दूसरे किसी एग्जाम में यह जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो यह कहाँ स्थापित किया गया है? यह पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया है। आपको बताना कि SN बोस इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज, इसकी तरफ से अगर बात करते हैं कि भारत के जो पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित करा गया है, तो SN बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज की तरफ से भारत की पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह पश्चिम बंगाल में किया गया है। पश्चिम बंगाल में अगर पूछे कहाँ पर, तो पंचेत पहाड़ी और यह पुरुलिया स्थान पर किया गया, ठीक है। पंचेत पहाड़ी पुरुलिया स्थान पर किया गया है, और यह भारत की छठी खगोलीय वेधशाला है, ठीक है। तो छठी वाली कहाँ पर स्थापित हुई? पंचेत पहाड़ी के पुरुलिया स्थान पर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई है। ये आपको याद रखना है। मैंने पूछा है कि SN बोस का पूरा नाम क्या है? तो सत्येंद्र नाथ बोस है, ठीक है। सत्येंद्र नाथ बोस जो है इसका पूरा नाम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो छठी वाली कहाँ पर स्थापित हो गई है? और यह पूछे कि पूर्वी भारत का पहला कहाँ पर स्थापित हुआ है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बनेगा कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला कहाँ पर स्थापित हुई है? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। अगर स्थान पूछे तो पंचेत की पहाड़ी पुरुलिया स्थान पर हुआ है। और बाकी के 5 और देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला स्थापित हुआ था लद्दाख में, दूसरा जो है नैनीताल उत्तराखंड में, माउंट आबू जो है राजस्थान में, ये तीसरा हो गया, चौथा जो है पुणे में हो गया, और पांचवा जो है कवलूर तमिलनाडु में, ये पांचवा हो गया, ठीक है। और छठा जो है पंचेत पहाड़ी में हुआ है, ठीक है, छठा वाला। UNCCD पार्टियों के सम्मेलन का 16वां सत्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह रियाद सऊदी अरब में हुआ है, ये आपको याद रखना है। और इसकी टैगलाइन रखी गई है आवर लैंड आवर फ्यूचर, इसकी टैगलाइन रखी गई है। COP16 का आयोजन जो जैव विविधता से संबंधित है, और यह वाला अगर पूछे कि जो COP16 का आयोजन किया गया है इसका संबंध किससे है, तो यह मरुस्थलीकरण से संबंधित है, ठीक है। तो मरुस्थलीकरण से संबंधित है, और इसकी बैठक कहाँ पे हुई है? रियाद में हुई है। और मरुस्थलीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 17 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो यह मरुस्थलीकरण वाली जो बैठक हुई है रियाद में हुई है, और जो जैव विविधता से संबंधित COP16 है इसकी बैठक कहाँ हुई है? कोलंबिया में हुई है, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान न हो। मरुस्थलीकरण वाली जब पूछा जाएगा तो इसमें नाम दिया जाएगा, और जैव विविधता वाला पूछा जाएगा तो भी नाम दिया जाएगा कि जैव विविधता का 16वां COP सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो कोलंबिया में। हाल ही में भारतीय सेना में शामिल अस्मी का संबंध किससे है? तो अस्मी एक प्रकार का सबमशीन गन है, और इसका निर्माण DRDO ने किया है, और इसका अर्थ क्या है? गर्व, जो कि संस्कृत भाषा का शब्द है। अभेद क्या है? एक बुलेट प्रूफ जैकेट है, ये भी DRDO के द्वारा निर्माण किया गया है। हाल ही में DRDO द्वारा पहली बार किस लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया है? तो गौरव का किया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे युग योगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा? तो इसमें जो है फ्रांस से
ने जो है भारत की मदद करी है और ये कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो दिल्ली में यह स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां, हाल ही में इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम शांति पर समझौता कहाँ हुआ है, तो यह समझौता हुआ है दोहा में। ठीक है, दोहा शहर कहाँ है, कतर में। इजराइल और हमास के बीच में जो गाजा पट्टी में संघर्ष हो रहे थे, इस पर जो है अभी शांति समझौता के लिए जो है वार्तालाप शुरू हो गई है। और यह वार्ता अगर पूछे कहाँ पर हो रही है, तो दोहा के शहर में हो रही, मतलब दोहा में हो रहा है, जो कि कतर का एक शहर है। और यह शांति समझौता स्थापित करने में अगर पूछे भूमिका किन किन देशों की है, तो यूएसए, कतर और मिस्र की इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका है। ठीक है, थोड़ा सा आप सभी को बता दें कि 2023 में शुरू हुआ था हमास और इजराइल के बीच में युद्ध। ठीक है, तो हमास ने जो है इजराइल को नष्ट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। और यह कब चलाया था, तो 2023 में चलाया था। और इसी के साथ जो है हमास ने इजराइल पर जो है क्या किए थे, आक्रमण किए थे। फिर इसके बाद जो है इजराइल ने पलटवार करते हुए जो है हमास और गाजा पट्टी को पूर्ण रूप से तबाह कर दिया था। ठीक है, तो अभी जो है शांति स्थापित किया गया है और यह लगभग जो है दोनों के बीच जो है 15 महीने तक युद्ध चला है। और अभी जो है शांति वार्ता कहाँ पर हुई है, दोहा शहर में यह वार्ता हुई है, जिसमें मुख्य भूमिका यूएसए, कतर और मिस्र ने निभाई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में मीकोंग महोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह उत्सव होता है मेघालय में। बेहदीन खलम उत्सव, वांगला 100 ड्रम फेस्टिवल, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, ये सभी जो है कहाँ पर होते हैं, मेघालय में होते हैं। ठीक है, और गारो खासी जयंतिया, यह जो है 3 जनजातियाँ भी हैं और 3 पहाड़ों के भी नाम है, और ये कहाँ है, ये भी मेघालय में है। और मेघालय की राजधानी का क्या नाम है, शिलांग के जो है राजधानी का नाम है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह गुवाहाटी में प्रारंभ हुआ है, असम में। ठीक है, और यहाँ पूछे कि असम के सीएम कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। और असम में पूछे कि कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं, तो कटी बिहू फेस्टिवल, सतरिया नृत्य और बगरुम्बा नृत्य, ये सभी जो है कहाँ के फेस्टिवल हैं, असम के फेस्टिवल हैं। हाल ही में लद्दाख के किस उत्पाद को भौगोलिक संकेतक मिला है, यानी जीआई टैग मिला है, तो यह मिला है पश्मीना ऊन को, जिसे नरम सोना भी कहा जाता है। जीआई टैग जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। और यह जो है पहली बार कब अधिनियम आया था जीआई टैग के लिए, तो 1999 में यह जो है अधिनियम आया था। और पहली बार 2004 को दार्जिलिंग की चाय को जो है पहली बार जीआई टैग दिया गया था। और यह कहाँ का है, तो यह वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 9वां, हाल ही में वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 मासिक रुपए देने, पेंशन देने की घोषणा किसने करी है, तो 1975 में जो आपातकाल के दौरान जो भी देश मतलब बंदी बना लिए गए थे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, उनको जो है 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किस सरकार ने करी है, तो उड़ीसा सरकार ने करी है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। हमारे देश में पूछे कि अब तक कितनी बार जो है राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है, तो 3 बार लग चुका है। ठीक है, और पूछे कि आपात के जो राष्ट्रीय आपात है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है, तो कब कितनी बार, 3 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 1962 में, कब 1962 में लगा था, और इस टाइम पे भारत यानी इंडिया और चीन के बीच युद्ध हुआ था। और दूसरी बार किसके साथ टाइम पे मतलब कब लगा था, तो 1971 में लगा था, और इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये तो जो है मतलब बाहरी देशों के कारण जो है हमारे देश में क्या लगा था, अब राष्ट्रीय आपात लगा था। लेकिन एक बार आंतरिक अशांति के कारण लगा था, और यह लगा था 1975 में। और इस टाइम पे हमारे देश की पीएम थी इंदिरा गांधी जी। और कब लगा था, तो 25 जून 1975 को लगा था। और इसी दिन को जो है 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो यह करी गई है बीजेपी सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यह एक नया दिवस याद रखेंगे। संविधान हत्या दिवस पूछे कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 25 जून को। ठीक है, तो इसी याद में जो है संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं कि 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, यह जो है किस आधार पर लगाया गया था, तो आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी सरकार ने कहा था कि हमारे देश में अशांति जो है आंतरिक अशांति फैल चुकी है, इसी को जो है मेंटेन करने के लिए क्या लगाया जाएगा, आपातकाल लगाया जाएगा। ठीक है, और इसी के तहत एक एक्ट भी पारित किया गया था जिसका नाम है मीसा। ठीक है, मीसा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट जो है इसका फुल फॉर्म होता है। कब लागू किया गया था, तो 1975 में। और इसी के तहत जो है देश में जो भी बड़े बड़े नेता थे उनको जो है जेल में बंद कर दिया गया था। और अभी जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा एक घोषणा करी गई है
कि मतलब जो भी 1975 के आंतरिक अशांति के कारण जो राष्ट्रीय आपातकाल में जो भी बंदी गिरफ्तार किए गए थे, बंदी मतलब वो सेटिंग वाली बंदी नहीं है, ये बंदी है कि मतलब जो उस टाइम पे नेता थे उड़ीसा के, उनको जो है जो गिरफ्तार कर लिया गया था, उनको जो है 20,000 रुपये प्रति मासिक जो है इन्हें जो है पेंशन दिया जाएगा। ठीक है। और उड़ीसा के सीएम की बात करें कौन है, तो मोहन चरण मांझी जी हैं। क्या इस प्रकार की योजना जो है अभी लागू हुई है? नहीं, तो पहले भी लागू हो चुका है। जो पूर्व सीएम थे कौन थे, तो नवीन पटनायक जी थे। कौन थे? नवीन पटनायक जी थे। इन्होंने जो है इसी प्रकार की योजना लेकर आई थी, जिसमें जो है प्रति माह जो है 500 रुपये देने की घोषणा करी गई थी। मतलब कि जो बंदी थे उनको 500 रुपये दिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि 500 रुपये में क्या होता है, 2 टाइम अगर कोई चाय पीना चाहे तो भी जो है कम ही पड़ जाएगा। ठीक है। तो अभी जो है इसकी राशि कितनी बढ़ा दी गई है, 20,000 रुपये मासिक कर दी गई है। तो उड़ीसा आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम विकसित करने के लिए किससे समझौता किया है? तो यह किया गया है इंडिया और ब्रिटेन के बीच। हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन बना है? तो छत्तीसगढ़ बना है। दूसरा स्थान केरल, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश। हाल ही में लॉन्च महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 के शुभंकर गुड़िया का संबंध किससे है? तो गुड़िया एक प्रकार की गौरैया का नाम रखा गया है। और इस बार अगर पूछे कि इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो बिहार में किया गया है। और इसमें जो है बोधि वृक्ष को भी, जो इसका शुभंकर है, इसमें जो है बोधि वृक्ष और गौरैया पक्षी को भी प्रदर्शित किया गया है, जिसको गुड़िया नाम दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी को किया गया है। हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनंत दर्शन शंकर जी को नियुक्त किया गया है। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में मकरविलक्कू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह केरल में हुआ है। ठीक है। कहाँ पर? केरल में। मकरविलक्कू फेस्टिवल यह केरल में आयोजित किया जाता है। पूछे किस मंदिर में? तो सबरीमाला मंदिर में आयोजित किया जाता है। और जो सबरीमाला मंदिर है इसमें पूजा अर्चना किस भगवान की होती है? तो लॉर्ड अयप्पा की होती है। और जो ये सबरीमाला मंदिर है किस नदी के किनारे स्थित है? तो पंबा नदी के किनारे स्थित है। केरल के महत्वपूर्ण फेस्टिवल याद रखेंगे, बीसू फेस्टिवल, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल, ओणम फेस्टिवल और अट्टुकल पोंगल। तो ये सभी कहाँ होते हैं? केरल में होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्ष 2024 की एक सीजन में 2 ग्रैंड स्लैम, ATP फाइनल्स खिताब और डेविस कप जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? तो जेनिक सिनर है। और ये कहाँ के हैं? तो ये इटली के हैं। हाल ही में जल जगार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। और यहाँ के CM कौन है? विष्णु देवसाई जी हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो यह जीता गया है मनु भाकर जी के द्वारा, और शूटिंग में जीता गया है। हाल ही में कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हरा दिया है? तो कोलंबिया को हराकर जीता है। ठीक है। तो स्टूडेंट कोशिश किए थे कि 25 से 26 मिनट में से समाप्त हो जाए। थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।